तो आपका एक इंटरेस्टिंग कॉल साइन था, राइट द प्रीस्ट। राइट। उसकी क्या कहानी है? तो जैसे आपको मालूम होगा सर, यूनिट में अगर आप जब जाते हैं तो यू हैव अ जेनेरिक, वो रेडियो के प्रोटोकॉल के हिसाब आपको एक कॉल साइन दिया जाता है। जो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। राइट। सो मेरा अल्फा 019 था जब मैं गया था यूनिट में। एंड ये जो प्रीस्ट है ना, वो मेरे पहले असाइनमेंट से कैरी ओवर होके आई फ्रेंच फॉरेन लीजन में। हाँ, हाँ, तो होता ये था कि फ्रेंच फॉरेन लीजन का एक अलग किस्सा है, उस यूनिट का एक अलग किस्सा है। तो जब भी लड़ाई में जाता था, सो मेरे बीपी जे के पाउच में एक पंचमुखी हनुमान जी की और एक दुर्गा माँ की एक छोटी सी स्टैचू मेरे पास होती थी। एंड आई यूज टू, तो जब वो वहाँ पे पादरी साहब आके बेनेडिक्शन करके जाते थे, तो आया, उन्होंने कहा सेंट माइकल प्रोटेक्ट यू इन बैटल एंड दिस दैट एंड द अदर। पैराट्रूपर्स के पेट्रन सेंट सेंट माइकल को माना जाता है बाहर में। सो उसके बाद हमारे कुछ जो नेपाली साथी थे, तो हम लोग साथ में बैठ के वो दो विग्रह निकाल के वहाँ पे रखते थे। सारे हथियार कुकरी शुकरी रखी वहाँ पे, प्रणाम किया और बोला कि भाई आज कांटेक्ट होना चाहिए, मार के आए, मर के नहीं। इतना इतना देख लीजिएगा आप। तो एक रीज़न ये था। दूसरा, जब मैंने पूछा था उनसे, तो मेरे जितने भी साइटेशंस हैं एंड मेंशंस इन डिस्पैचेस, उसमें मेरे सारे ऑफिसर्स ने मुझे एक चीज़ उसमें एक कॉमन है जो लिखी हुई है, स्टीली कंपोजर अंडर फायर। कंपोजर अंडर फायर के लिए मुझे बार बार, तो ये लोग सोच रहे थे कि क्या बुलाएं, आइसमैन बुलाएं या तो आइसमैन जो था, एक बंदे ने कहा कि यार वो आइसमैन बहुत जेनेरिक लगता है, कि टॉप गन में ऑलरेडी एक बंदे का नाम था आइसमैन। तो एक सार्जेंट थे हमारे, हैडली साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा जो है ये खूंखार टाइप का आदमी है, तो बाय द टाइम ही इज फिनिश्ड विथ यू, यू विल नॉट नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ प्रीस्ट आपकी लाश के ऊपर पड़ने के लिए। तो वो रीज़न वहाँ पे था। दी अदर रीज़न, जो फ्रेंच फॉरेन लीजन में पूजा की जो पद्धति जो थी वो जारी थी मेरी। तो एक दफ़ा पादरी साहब आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि पूजा कर रहा हूँ। बोला कि वो बेनेडिक्शन तो हो गया है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मतलब विल बी डबली प्रोटेक्टेड साहब। तो कैप्टन ने देखा, तो कैप्टन ने पूछा कि यार तो ठीक है यार, इफ इट मेक्स देम फील कंफर्टेबल, ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन रुकी हुई इनकी वजह से। दो चार चीज़ बोल के दे फील गुड, नो प्रॉब्लम। तो जब हम लोग निकले थे उस ऑपरेशन पे, so within our tour of duty, which lasted for 9 months, our 120 man unit, it killed almost 1700 militants, Boko Haram और ये जो AQI वाले जो थे ना, तो जो 9 मंथ की जो हमारी जो एक टूर ऑफ ड्यूटी होती है, जो अफ्रीका में हुई जी, तो टूर ऑफ ड्यूटी कभी 9 महीने की होती थी, कभी 1 साल की होती थी, डिपेंडिंग। तो उस दौरान 1700 के करीब मिलिटेंट्स हमारी यूनिट ने मार के गिराए। तो वो जो पूजा करके निकलता था ना, तो उसके बाद से वो जो कैप्टन साहब हैं, वो बोलते थे कि यार उसको बुलाओ यार, वो जो पढ़ता है वो पढ़ेगा, उसके बाद से हम लोग निकलेंगे। तो मारते भी हैं और ज़्यादा कैजुअलिटी होती भी नहीं है। सो उसी के बाद से वो नाम पड़ गया प्रीस्ट। तो तो जब भी वो रेडियो पे मतलब कि वो प्रीस्ट कॉलिंग, तो मतलब काफ़ी फेमस हो गया था। तो जब एक दफ़ा जब रेजिमेंट में गेट टुगेदर हुई थी, तो मेरा रैंक उतना हाई नहीं था, ऑफिसर, तो आई वाज नॉट एन ऑफिसर। और उसकी भी कहानी जो आपको इसके बाद मैं बताऊंगा। तो ये लोग सोचते थे कि ये कौन है, जिससे मतलब कि जनरल्स और ये लोग सब आके हाथ मिला रहे हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट कॉल साइन। दे हैड नेवर, मेनी ऑफ द जनरल्स, एक दफ़ा एक उन्होंने पूछा भी, एक जनरल ने, कि ऑफिसर्स का पूरा गेट टुगेदर है, एनसीओज यहाँ पे क्यों है? सो मेरे ऑफिसर ने कहा दैट्स प्रीस्ट। दैट इज व्हेन दे रियलाइज कि अच्छा, नाउ दे कैन पुट द नेम, द फेस टू अ कॉल साइन।
कहे कि चेहरा पता नहीं था, प्रीस्ट के कारनामे पते थे। सो दैट इज व्हाट, उसी से वो कॉल साइन मेरा पड़ा, प्रीस्ट। एंड जो मैं आपको ऑफिसर्स की कहानी बता रहा था, आई वॉज पिटेड टू बी एन ऑफिसर ऑन रिकमेंडेशन बाय माई, मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर्स जो थे उन्होंने रिकमेंड किया था कि इस बंदे में टैलेंट है, इसको वहाँ की जो मिलिट्री एकेडमी है सनसीर, वहाँ पे भेजा जाए, कंटिंजेंट अपॉन कि ये फ्रेंच नेशनैलिटी एक्सेप्ट आपको करनी पड़ती है। ओके, तो मैं गया वहाँ एम्बेसी में, मेरे साथ एक और हिंदुस्तानी बंदा था और 2 नेपाली थे। तो वो नेपाल की एम्बेसी में गए पेरिस में, हम दोनों गए इंडियन एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी हाई में। कमीशन। तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर साइन करनी पड़ती है आपको। सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर, उस पर लिखा रहता है कि भाई इस दिन के बाद मैं भारतीय नागरिक ना रहा, आई एम सरेंडरिंग, मेरी सरेंडर कर रहा हूँ मैं अपनी सिटीजनशिप। 15 मिनट तक वो कागज पे ऐसे देखता रहा, उसके बाद से बोला यार मेरे से नहीं होगा। आई फॉरवर्डेड द पेपर, चला गया वापस। जिस बंदे ने साइन कर ली वो आज लेफ्टिनेंट कर्नल है। सो आई कुड नॉट गिव अप माय इंडियन सिटीजनशिप, हो नहीं सका मुझसे। felt like a betrayal। या बिल्कुल समझ सकते हैं आपके इमोशंस को, एक सोल्जर के इमोशन को। और वो जो दूसरा लड़का जब साइन करके आया ना, रोते हुए निकला था वो एम्बेसी से, और मैं बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा था, उसने मुझे एक लात मारा, बोला यार कैसा आदमी है यार, सिटीजनशिप गिव अप करके चला है, कुछ तेरे को फर्क नहीं पड़ा, आराम से बैठ के सिगरेट पी रहा है। मैंने बोला मैंने साइन नहीं किया। तो 2 लात और पड़े मुझे। बोला कि यार 7 आए थे, 7 करना था। सो ये था ये प्रीस्ट की कहानी।